आप सभी को नमस्ते। जय सिया राम जी की। हम बात कर रहे हैं कुंभ लगन की कुंडली और धन योग की। आइए टू द पॉइंट बात करते हैं। कुंभ लगन की कुंडली में लग्नेश शनि देव होते हैं, पंचमेश बुध देव होते हैं और भाग्येश शुक्र देव होते हैं। धनेश और लाभेश देवगुरु बृहस्पति होते हैं। कुंभ लगन की कुंडली में खष्टेश आपका चंद्रदेव होते हैं। अब हम बात करते हैं कुंडली में लग्नेश शनि का संबंध धनेश और लाभेश गुरु से हो धन योग। अगर आप कुंभ लगन के जातक हैं, आपकी कुंडली में शनि और गुरु एक साथ बैठे हैं, शनि और गुरु का राशि परिवर्तन है या शनि और गुरु एक दूसरे को देखते हैं, आप एक धनी व्यक्ति की श्रेणी में आएंगे। इसका मतलब आपके जीवन का स्तर आर्थिक रूप से बहुत उन्नत हो जाएगा धीरे धीरे करके। अगर आपकी कुंडली में धनेश और लाभेश गुरु है कुंभ लगन की कुंडली में, अगर पंचमेश बुध के साथ और अष्टमेश बुध के साथ संबंध बनता है गुरु का, धनेश लाभेश गुरु पंचमेश अष्टमेश, माफ कीजिए, हाँ पंचमेश अष्टमेश बुध, तो धन योग का निर्माण है। गुरु और बुध एक दूसरे के साथ बैठे हैं, एक दूसरे को देखते हैं या एक दूसरे की राशि से परिवर्तन किए हुए हैं, तो आप एक धनी व्यक्ति हैं। कुंडली में खष्टेश चंद्र है, छठा घर अर्थ त्रिकोण का है, सभी प्रकार के लेन देन का है, कर्जे का है, लेकिन आधुनिक युग में सभी प्रकार के लेन देन का है। तो अगर खष्टेश चंद्र का संबंध लाभेश और धनेश गुरु से है, गुरु चंद्र गज केसरी योग, प्रबलतम धन योग होगा। अगर चंद्र और बुध का राशि परिवर्तन है खष्टेश और अष्टमेश का, फिर भी धन योग बनेगा। अगर कुंभ लगन की कुंडली में भाग्येश और चतुर्थेश शुक्र देव होते हैं, अगर शुक्र का संबंध गुरु से बने धनेश और लाभेश, गुरु शुक्र एक साथ हैं, गुरु शुक्र एक दूसरे को देखते हैं या एक दूसरे की राशि से परिवर्तन किए हुए हैं, तो आपकी कुंडली में धन योग का निर्माण होता है और कुंभ लगन के जातक हैं तो आप एक धनी व्यक्ति की श्रेणी में आएंगे। अब यहाँ पर धनेश और लाभेश गुरु एक साथ है, धन का कारक भी है, लाभेश भी और धनेश भी है, तो त्रिकोणेश शनि, त्रिकोणेश बुध या त्रिकोणेश शुक्र का गुरु से संबंध, यानी कि गुरु शनि, गुरु बुध या गुरु शुक्र, या गुरु के साथ शनि बुध और शुक्र तीनों मिल जाए, प्रबलतम धन योग का निर्माण आपकी कुंडली में होने वाला है। लगभग सभी ग्रहों का पूर्ण हो गया। अब हम बताते हैं मुख्य चर्चा। अगर आपकी कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई योग दृष्टि या युति का नहीं है, आप घबराएं नहीं। अगर कोई भी ग्रह स्वग्रही है तब भी धन योग का निर्माण होता है। धनेश या लाभेश गुरु धन भाव या लाभ भाव से संबंध बना ले, जीवन भर धन आता रहेगा। खष्टेश चंद्रमा छठे घर में बैठ जाए, कहीं ना कहीं से धन आता रहेगा। पंचमेश और अष्टमेश बुध पांचवें आठवें घर में बैठ जाए, कहीं ना कहीं से धन आता रहेगा, जीवन अच्छे से चलेगा। भैया धन योग है बहुत प्रबलतम। अष्टमेश अष्टम में कहां से धन संपत्ति दे देगा कोई नहीं जानता। चतुर्थेश और लाभेश, चतुर्थेश और भाग्येश शुक्र चतुर्थ भाव या भाग्य भाव में स्वग्रही हो, फिर भी जीवन भर धन आता रहेगा। क्योंकि धन योग से क्या मतलब है, गाड़ी घोड़ा, शुक्र चतुर्थेश और भाग्येश होकर स्वग्रही हो गया, सुख सुविधा संपन्न जीवन होगा, गाड़ी घोड़ा एसी फ्रिज कूलर टीवी वॉशिंग मशीन होगा। गुरु धन का कारक है, सोने का कारक है, ज्वेलरी का कारक है, शुक्र भी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी और सभी प्रकार के चांदी वगैरह का। तो गुरु बलवान है तो धन आता रहेगा, धन है, सोना है, खाने पीने की सुविधा है, क्या दिक्कत है भैया। लेकिन अगर आप प्रबलतम धन योग देखना चाहते हैं तो इन अधिक से अधिक ग्रहों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, लग्नेश का, पंचमेश का, नवमेश का, धनेश का, लाभेश का, खष्टेश का। ये 6 ग्रह बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। कुंभ लगन की कुंडली में दशमेश मंगल होता है, जो कि तृतीय भी है, तो बहुत प्रबलतम धन योग में शामिल नहीं होगा। कार्य क्षेत्र में मेहनत करवाएगा और धन देगा, चूंकि कर्जे का कारक होता है तो कर्जे में भी डाल सकता है। अगर आप अपनी कुंडली की विवेचना करवाना चाहते हैं, अपने जीवन की सभी महत्वपूर्ण घटनाओं को स्वतः जानना चाहते हैं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आप ज्योतिष सीखने के विद्यार्थी हैं तो ज्योतिष सीखने के लिए भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। सभी को नमस्ते। जय सिया राम जी की।